बात कंफर्म हो चुकी है कि भाई साहब आने वाले कुछ ही समय में विक्की कौशल के सामने आमिर खान, सलमान खान, रणवीर सिंह ये कुछ भी नहीं रहने वाले हैं। क्योंकि छावा में जिस तरह से विक्की कौशल ने अपनी प्रेजेंटेशन दी है संभाजी महाराज के रोल में, भाई साहब वो काबिले तारीफ थी। क्योंकि अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आपको फिल्म देखनी चाहिए और फिल्म देखकर आपको ये लगेगा कि सच में संभाजी महाराज के अंदर भी इतना ही जोश हुआ करता था। और जिस तरह से विक्की कौशल ने जिस जोरदार तरीके से इस फिल्म में एक्टिंग की है, आपके अंदर गूजबम्स आने तय हैं। और अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो आपको फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि फिल्म का एक एक एक्शन सीन आपको ये रियलाइज करवाएगा कि भाई साहब उस जमाने में संभाजी महाराज ने कितना संघर्ष किया होगा और मुगलों ने किस तरह से संभाजी महाराज के ऊपर जुल्म करने की कोशिश की, लेकिन संभाजी महाराज ने किस तरह से औरंगजेब के साथ साथ सब पूरी की पूरी मुगल सल्तनत को जो है ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। बहरहाल अगर हम बात करें कलेक्शन की, तो फिल्म का जो शुरुआती 3 दिनों का कलेक्शन है, और बल्कि 4 दिनों के कलेक्शन की अगर हम बात करेंगे, शुरुआती 3 दिनों का कलेक्शन जो है वो ऑफिशियली तौर पर आ चुका है। और 3 दिनों में फिल्म ने इतनी कमाई कर दी है कि भाई साहब जितनी कमाई आमिर खान की दंगल नहीं कर पाई थी, जितनी कमाई सलमान खान की बजरंगी भाईजान नहीं कर पाई थी, रणवीर सिंह की पद्मावत उतनी कमाई नहीं कर पाई थी। जबकि अगर स्काई फोर्स का हिसाब लगाया जाए, जो कि अक्षय कुमार हमारे आपको पता ही है कि फ्लॉप के बाद फ्लॉप देते हुए जा रहे हैं, उनकी फिल्म स्काई फोर्स ने लाइफ टाइम जितना पैसा नहीं कमाया है, उतना पैसा जो अपनी छावा है उसने शुरुआती 3 दिनों में कमा दिया है। जबकि अगर आप वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को देखोगे तो वैसा आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और ये फिल्म जो है विक्की कौशल के कैरियर में मील का पत्थर साबित होने वाली है, और न जाने कितने आने वाली फिल्मों में रोल विक्की कौशल को दिलाकर चली जाएगी। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले इस फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन की। तो जब भाई साहब पहले दिन फिल्म रिलीज होती है तो पहले ही दिन फिल्म ने जब 31 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वहीं से लग गया था कि भाई साहब फिल्म में दमखम दिखाई दे रहा है। और मतलब पहले दिन के कलेक्शन के बाद जब दूसरे दिन उसके कलेक्शन में उछाल आया तो वो और भी हैरान कर देने वाला था, क्योंकि दूसरे दिन फिल्म ने लगभग 37 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और जब 2 दिनों का इसका हिसाब लगाया गया तो पता चला कि भाई साहब 2 दिनों में ही फिल्म ने 67 करोड़ रुपए की कमाई कर दी है। जबकि अगर 2 दिनों का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड फिल्म ने शुरुआती 2 दिनों में ही मतलब लगभग 100 करोड़ रुपए कमा दिए थे। इसका मतलब ये है कि भाई साहब फिल्म को विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है। हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब भारतीय सभ्यता या फिर भारतीय कल्चर का जो इतिहास दिखाने की कोशिश डायरेक्टर ने इस फिल्म में की है, उसको विदेशों में भी पसंद किया जा रहा है। जिससे एक बात यह साबित होती है कि भाई साहब भारतीय इतिहास को भी विदेशों में पसंद किया जाता है, जिसकी वजह से शुरुआती 2 दिनों में ही विदेशों में जो छावा मूवी है वो 100 करोड़ कमाने में कामयाब हुई है। जबकि तीसरे दिन जब संडे का दिन था तो भाई साहब इतना बड़ा उछाल छावा मूवी की मतलब कलेक्शन में देखने को मिलेगा ये भी किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि तीसरे दिन संडे था, आपको पता है सैटरडे नाइट में सब फ्री होते हैं और सोचते हैं कि भाई साहब आज आराम से छावा देखते हैं, कल आराम से सो जाएंगे, संडे था। तो इसीलिए भाई साहब तीसरे दिन जो संडे का दिन था वो लगभग 48.5 करोड़ रुपए की कमाई की है, यानी कि 48.5 करोड़ रुपए की कमाई संडे में छावा ने कर दी है और एक रिकॉर्ड, एक इतिहास रच दिया है। क्योंकि अगर शुरुआती 3 दिनों के कलेक्शन की आप बात करोगे अब छावा के, तो वो लगभग 117 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि भाई 117 करोड़ रुपए जो है शुरुआती 3 दिनों में ये ऑफिशियल कलेक्शन है। जबकि अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो शुरुआती 3 दिनों में फिल्म लगभग 160 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, मतलब वर्ल्ड वाइड 160 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और अगर अपने इंडिया की बात करें तो यहां पर सभी भाषाओं में लगभग 117 करोड़ रुपए छाप चुकी है। और अगर फिल्म का बजट देखा जाए तो फिल्म का बजट कुल 130 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। जबकि विक्की कौशल को फिल्म के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं, रश्मिका मंदाना को 4 करोड़ रुपए दिए गए हैं, अक्षय खन्ना को औरंगजेब का रोल निभाने के लिए सिर्फ 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उसके बाद जो लाखों के जो मतलब एक्टर बचते हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, उसे कुल मिलाकर 130 करोड़ रुपए की बजट में ये फिल्म बनी थी। लेकिन अगर फिल्म के कमाई की बात की तो कहा तो यही जा रहा था कि बस शुरुआती फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही अपने बजट को निकाल लिया था। अब तो फिल्म ये मुनाफे में चल रही है, लेकिन अगर उस लिहाज से भी देखा जाए, अगर फिल्म ने 117 करोड़ रुपए कमा लिए हैं तो बस ये चंद कदम दूर है अपना बजट को निकालने में ऑफिशियली तौर पर अगर देखा जाए। वैसे तो मतलब पहले ही कमाई बहुत कुछ हो चुकी थी जब फिल्म रिलीज हुई थी, उससे पहले ही मतलब इनके सैटेलाइट जो अधिकार है वो सब बेचकर। लेकिन यहां पर हम बात करें अगर आमिर खान की जो दंगल थी उसने 3 दिनों में शुरुआती 107 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि छावा ने 117 करोड़ रुपए की कमाई की है। पद्मावत ने 114 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि छावा ने 117 करोड़ रुपए की कमाई की है। वहीं अगर बात करें हम कल की, जो कि प्रभास की बहुत बड़ी फिल्म कही जा रही थी, उसने भी सिर्फ 112 करोड़ रुपए की कमाई की थी शुरुआती 3 दिनों में। जबकि छावा यहां से भी आगे निकल गई है, क्योंकि छावा ने यहां पर भी 117 करोड़ रुपए की कमाई की है। तो बहरहाल अगर उन सब चीजों को देखा जाए तो भाई साहब छावा फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर बनने की तरफ निकल चुकी है। और भाई साहब कैटरीना कैफ ने विक्की कौशल से क्यों शादी की थी ये फिल्म देखकर आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया था। उनको पता था कि भाई मेरी उम्र ढल रही है, कम से कम विक्की कौशल का एक टाइम आएगा जब ये अपने पीक पर होंगे, और वो विक्की कौशल का पीक टाइम आ चुका है। छावा फिल्म ने ये बता दिया है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा।